बच्चों आज मैं आपको एक रिएक्शन बढ़ाने वाला हूँ एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन में आती है ये। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन कही जाती है बच्चों। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम है। एल्डोल एल्डोल कंडेंसेशन ये रिएक्शन का नाम होता है बच्चों। कंपाउंड जो होता है एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड होंगे, सेम एल्डिहाइड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट बनाएंगे। उसमें क्या होगा बच्चों, एक एल्डिहाइड मिलेगा आपको और उसमें अल्कोहल मिलेगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। CH3 CH2 और ये CHO कंपाउंड है बच्चों। मेनली ये डिपेंड जो करती है, रिएक्शन डिपेंड करती है अल्फा हाइड्रोजन पर बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें होने चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो अल्फा हाइड्रोजन के लिए अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करानी है तो ये मस्ट है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जो कंपाउंड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। बच्चों देखिए पहले अल्फा हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप, जैसे ये CHO ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कंपाउंड कार्बन होता है वो अल्फा पोजीशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट वाली जो होती है वो बीटा पोजीशन कहलाती है। देन अगर कुछ होता तो वो गामा होता बच्चों, यहाँ गामा होता। सबसे मेन बात जो है अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, अल्फा हाइड्रोजन बच्चों मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है। अच्छा, मोर एसिडिक होने का कारण क्या है? ये इसलिए जल्दी तेजी से बहुत तेजी से लीव हो जाता है। तो मोर एसिडिक होने का कारण जो है बच्चों इसका ये है कि इसमें जो कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन। तो कार्बन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचे हुए तो इसके पास डेल नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चों और यहाँ डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कहाँ से खींचेगा, ये क्या करेगा, ये अपने पास वाले हाइड्रोजन को कार्बन को बोलेगा कि भैया देखो मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, ऑक्सीजन मेरे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, इसका कुछ करो। तो ये कार्बन क्या करता है, कार्बन कहता है काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास जो हाइड्रोजन है मैं उस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देता हूँ, उस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देता हूँ और तुम्हारे लिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का इंतजाम करता हूँ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन पेयर भेजता हूँ। उसने कहा ठीक है भैया भेजो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन पेयर भेजते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करता है इनके पास से और यहाँ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराता है। जब इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास डेल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से स्लाइटली ज्यादा होती है, तो वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। और जब ऐसी कंडीशन बच्चों आ सकती है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, तो क्या होता है, ये आसानी से ब्रेक हो सकते हैं। जो अल्फा पोजीशन वाले हाइड्रोजन होते हैं वो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और जितनी तेजी से हाइड्रोजन ब्रेक होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है वो कंपाउंड, कि बहुत तेजी से ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, वो कार्बोनिल कंपाउंड की वजह से होते हैं। तो मस्ट है कि कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मैं आगे की बात करता हूँ, इसमें आप लोगों को बताता हूँ कि क्या है, किस तरीके से रिएक्शन होगी, किस तरीके से नहीं होगी, उसको देखते हैं। आप लोगों को करना क्या है बच्चों, आपके पास कंपाउंड है CH3 CHO, मान लेते हैं ये कंपाउंड है आपके पास ना। आपने इसमें क्या करा, इसमें डाइल्यूट एल्कली कंपाउंड यूज होता है, डाइल्यूट NaOH को यूज करा आपने। जैसे ही आप डाइल्यूट NaOH को यूज करेंगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3 CH, एक OH आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH2 CHO। जब कंपाउंड में देखिए बच्चों यहाँ एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल, दो है, ALD एल्डिहाइड और फिर ओल ग्रुप है, OL है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन नेम इज एल्डोल, एल्डोल या कीटोल भी बोलते हैं। तो एल्डिहाइड रिएक्शन, जब मैं इसको हीट करूंगा, इसको मैं हीट करता हूं तो बच्चों ये डिहाइड्रेशन हो जाए, जैसे यहाँ होगा ये अल्फा, सॉरी यहाँ अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन एकदम टूट जाएगा तो बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो जब ये टूट कर यहाँ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये बच्चों CHO हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। ये होता है एल्डोल रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की अगर बात की जाए बच्चों, मैकेनिज्म कैसे होगा इसका, मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं तो मैकेनिज्म देखिए, सेम कंपाउंड होंगे CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक और इस तरह का कंपाउंड आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन। यहां से अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, एल्कली कंपाउंड, एल्कली की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, डाइल्यूट NaOH। इसकी प्रेजेंस में, एल्कली की प्रेजेंस में क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा यहाँ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, किसको, कार्बन को डोनेट करेगा और चला जाएगा प्रोटोनेशन बना, प्रोटोन बनकर, और प्रोटोन बनकर किसके पास जाएगा कि भैया ऑक्सीजन के पास जाकर बैठ जाएगा, ऑक्सीजन के पास पहले लोन पेयर थे। तो अगर मैं दिखाऊं आपको तो रिएक्शन कुछ ऐसे दिखाई देगी बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन और इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन। अब जब ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज की नहीं बनती है भैया। हम एक म्यान में दो तलवार वाली बात है कि अगर ऑक्सीजन रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन क्या करता है, एकदम से अपना बॉन्ड यहाँ से तोड़ लेता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो ये कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3C, एक OH और एक H और यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखो, ये कंपाउंड, इसका तो मैंने आपको रिएक्शन पूरी दिखा दी, लेकिन जो इसने लोन पेयर डोनेट किया था, इसने बलिदान दिया था, तो इसने लोन पेयर जब डोनेट किया था तो इस कंपाउंड में अगर देखो मैं तो क्या ऐसा रहा होगा, CH2 एक नेगेटिव और ये आ गया होगा CHO। इसके पास क्या है, एक लोन पेयर छोड़कर गया है, बलिदान देकर गया है इसका हाइड्रोजन। तो जिसका हाइड्रोजन बलिदान देकर गया है
वो क्या करेगा, वो रिएक्शन कर जाएगा उस कार्बोकेटायन से, कार्बोकेटायन के पास पहुंचेगा ये अपना लोन पेयर लेकर के, एक काम करो मुझे रिएक्ट कराओ, क्योंकि मेरा भाई मेरे हाइड्रोजन ने अगर मेरे हाइड्रोजन ने जब बलिदान दिया था तो तुम्हारी जान बच पाई, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बिठाओ भाई, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐड करो। तो ये क्या होगा, जैसे ही इसके साथ बच्चों इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ कंपाउंड आएगा रिएक्शन करने के लिए CH2 एक नेगेटिव, और ये CHO ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH एक OH और एक CH2 बच्चों, और ये CH3। जब आप क्या करते हैं, जब आप इसको हीट करते हैं कंपाउंड को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन बच्चों, एक ये OH निकल जाएगा और एक अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये CHO आएगा, ये CHO आएगा, तो एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और एक हो जाएगा CH। ये रिएक्शन जो होती है बच्चों, यही रिएक्शन कहलाती है एल्डोल रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन में।